जिसके बाद हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी तक किम और हरकुलस प्रैक्टिस मैच कर रहे होते हैं और यहाँ पर इन दोनों की जो जाइगेंटिफिकेशन स्किल की प्रोफिशिएंसी होती है इन दोनों का इंक्रीज हो रहा होता है। इसके बाद से वो सभी प्रैक्टिस मैच करने के बाद खाना खाने के लिए आते हैं जहाँ पर कि हरकुलस किम को बताते हैं कि जाइगेंटिफिकेशन स्किल सिर्फ एक ही चीज में काम करती है और वो है मसल। अगर हम सबका मसल मजबूत रहेगा तो हम सब जाइगेंटिफिकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। जो सुन किम कहता है कि मसल बट कैसे। जो सुनरक्लस वहां पर अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हुए कहते हैं कि बस हम सबको अपने मसल को ऐसे इस्तेमाल करना है और उसके बाद से जो जाइगेंटिफिकेशन स्किल होगी वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगी। जो चीज देखने के बाद तो भाई किम को सदमा आता है क्योंकि उसे पता होता है कि हरकुलस के पास जितना मसल है उसके पास उतना नहीं है, तो इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि भाई उन दोनों का बॉडी सेम काम करेगा। और ऐसे ही कुछ देर आराम करने के बाद उसके बाद से फिर से वो सभी प्रैक्टिस में चालू कर देते हैं और वहीं पेंडोरा भाई आराम से चिड़ियों को खाना खिला रही होती है जबकि किम और हरकुलस आपस में प्रैक्टिस मैच कर रहे होते हैं। और तभी हमें किम को दिखाया जाता है जिसका कि एक हाथ पूरा ही हरकुलस कैसे हो गया होता है, मतलब कि पूरा फुल ऑफ मसल हो गया होता है। जो चीज देखने के बाद हरकुलस भी उसकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो तो काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पर एक गड़बड़ की है कि तुमने अपने आइडेंटिफिकेशन को बस एक ही जगह फोकस किया है। और उसलिए बताते हैं कि क्योंकि अब तुम्हारा जो एक हाथ है वो एक नॉर्मल हाथ है तो इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर एक बर्डन कैसे काम करेगा। जो सुन किम कहता है कि हाँ हाँ मुझे इसके बारे में पता है एंड इसलिए वो कहता है कि इस पर कुछ अलग होने वाला है जो कि मैं करने वाला हूँ। और इसीलिए किम इस बार सबसे पहले हरकुलस के ऊपर अटैक करता है एंड यहाँ पर बस उसके भागने वर्ष से ही उसके पीछे भाई उसका पूरा वेव्स बन रहा है, देख रहे हो हवा का। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि किम भले ही कितना भी ऑरा लेकर गया हो लेकिन एंड में तो उसको वही मिला जो कि मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि हरकुलस ने भाई उसे पीट दिया होता है जिस वजह से भी किम आराम कर रहा होता है। एंड यहाँ पर पेंडोरा फिर से वही बात करती है कि एरोगेंट सिंपली। जो सुन किम भी कहता है कि है ये उल्टा नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो सिंपली एरोगेंट बोलना चाहिए। जो हरकुलस कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये ऐसे बोल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद से इंटेंशनली ऐसा बोल रही है जानबूझकर। और तभी पेंडोरा किम से कहती है कि अब तुम्हें 3 दिन आराम करना है। जो सुन किम कहता है कि हैं 3 दिन, जिस पर पेंडोरा कहती है कि हाँ तुम्हें 3 दिन आराम करना पड़ेगा, उसके बाद से तुम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। जिसके बाद से पेंडोरा और हरकुलस किम को अंदर सुला के बाहर चले आते हैं। एंड जब हरकुलस बाहर आते हैं तब वो अपने हाथ को देखते हुए कहते हैं कि कहीं मैं किम के ऊपर कुछ ज्यादा तो हार्श नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर जो हरकुलस का हाथ होता है भाई उसमें भी खून आ गया होता है। जो देख पेंडोरा अब हरकुलस को भी बैंडेज लगाने आती है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं रहने दो मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस पर पेंडोरा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी हील हो जाएगी पर फिर भी तुम्हें बैंडेजेस अप्लाई करना चाहिए। इस पर हरकुलस कहते हैं कि नहीं नहीं ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इस पर पेंडोरा भी कुछ नहीं बोलती है एंड मान जाती है। और तभी हरकुलस अपने हाथ को देखते हुए कहते हैं कि मैं जब जायंट्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहा था तब भी मुझे कभी भी खून नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर मैंने बस किम से कुछ ही दिन प्रैक्टिस किया है एंड मेरे हाथ में से खून आ रहा है। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर काफी अधिक चिंता हो रही है कि कहीं मैं किसी मॉन्स्टर को तो नहीं रेज कर रहा हूँ। जो सुन पेंडोरा कहती है कि मॉन्स्टर। इस पर हरकुलस बताते हैं कि हाँ मॉन्स्टर, क्योंकि वो बताते हैं कि मैं किम को जो भी चीजें टीच कर रहा हूँ वो मैं खुद बोल के नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं बस उसके सामने डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आखिर वो सभी चीजें कैसे काम करती हैं और वो अपने से ही उन सभी चीजों को सीखते जा रहा है। और इसलिए बताते हैं कि अगर हम सब देखें किम को कितना साल इस टावर में रहे हुए हुआ है तो इसलिए बताते हैं कि अगर किम कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो अभी तक सिर्फ फ्लोर 10 पे ही आ पाता, ना कि 440 फ्लोर पे आ पाता। और इसलिए बताते हैं कि किम इतना ऊपर इसलिए आ पाया है क्योंकि जब वो टेस्ट या फिर ट्रायल दे रहा होता है तब वहां पर उसने सिस्टम के कुछ ग्लिचेस को फाइंड कर लिया है एंड उसी वजह से वो इतना ऊपर आ पाया। और इसलिए वो कहते हैं कि ये काफी चिंता करने वाली बात है। जो सुन पेंडोरा पूछती है कि क्यों, क्योंकि वो बताते हैं कि जो किम का गोल है वो काफी खतरनाक है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि जो किम जुओन है वो ओलंपस के बाद दूसरे नंबर पे आता है जिसके पास काफी सारी पावर्स हैं, काफी सारे सीक्रेट ट्रेजर हैं एंड जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि आखिर उसका गोल क्या है, आखिर वो करना क्या चाहता है एंड आखिर वो इतनी प्रिपरेशन किसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए कर रहा है। और इसलिए बताते हैं कि अगर हम सब किम योन को देखें तो उसके अंदर जो भी नॉर्मल प्लेयर्स की इच्छाएं होती हैं वो तनिक भी नहीं है कि मैं पावरफुल बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, हेल्थ लल्टेन करूंगा। किम योन इन सभी चीजों के बारे में सोचता नहीं है एंड इसलिए हरकुलस कहते हैं कि ये सब चीजें सिर्फ एक ही चीज बताती हैं कि किम योन के पास एक ऐसा गोल है जिसको कि उसको कंप्लीट करने के लिए वो कभी भी रेस्ट नहीं कर सकता है, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको हमेशा पावरफुल रहना पड़ेगा। और इसलिए हरकुलस कहते हैं कि मुझे भी किम योन के बारे में नहीं पता है कि आखिर उसका गोल क्या है और वो किसके लिए इतना हार्डवर्क करता है। और यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर किम भी दरवाजा खोल के हरकुलस से पूछता है कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि आखिर वो क्या गोल है। और यहाँ पर किम को देख
पैंडोरा उसे कहती है कि मैंने तो तुमसे बोला था कि 3 दिन तक आराम करो, तो आखिर तुम यहाँ पर अभी क्यों आ गए? जो सुन किम कहता है कि आखिर यहाँ पर बस घूमने में क्या ही दिक्कत है, तुमने तो बस फाइट करने के लिए कहा है ना कि 3 दिन तक फाइट नहीं कर सकते हो, तो मैं तो घूम तो सकता हूँ ना। और उसने वो कहता है कि मेरे पास अभी कोई काम है जिसके लिए हमें कहीं जाना है, तो इसीलिए रेस्ट करने से बढ़िया है कि हम सब वहीं पे घूम आए। और वहाँ पे जाते हुए किम सोचता भी है कि मैं ये चीज देखने में काफी ही एक्साइटेड हूँ कि आखिर उन तीनों आइटम्स को मिला के कौन सा आइटम बना होगा। जिसके बाद हमें कुछ दोबारा में दिखाता है जहाँ पर कि किम, हरकुलस और पैंडोरा फ्लोर 1 पे आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि वो सभी अभी हेपास्टस के वर्कशॉप में होते हैं। एंड जब हेपास्टस भी इस पूरे ग्रुप को देखते हैं तब वो भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि द ग्रेट ग्रुप ऑफ डिस्ट्रक्शन आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी हेपास्टस किम से पूछते हैं कि आखिर मेरे दरवाजे का क्या हुआ है, तुम सब तो डायरेक्ट अंदर आ गए। जो सुन किम कहता है कि मैंने खटखटाया था लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने उस दरवाजे को तोड़ दिया। और इसलिए किम हेपास्टस से कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही नहीं काम कर रहे हो इसके ऊपर। जो सुन हेपास्टस कहते हैं कि हाँ, मैं इसके ऊपर ज्यादा तो काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसको कि मुझे भी बनाने का मन था कि आखिर इससे क्या बनता है। जो सुन किम कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप इस पे जब से काम करे हो तब से आप सोए भी नहीं हो। जो सुन हेपास्टस कहता है कि हाँ, मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सच में काफी एक्साइटमेंट थी कि आखिर इससे क्या बनेगा। इसके बाद से हेपास्टस उन तीनों को एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने वो चीज बना कर रखा है। और तभी जब उसके अंदर आते हैं तब हेपास्टस किम से बताते हैं कि जनरली जब भी हम सब कोई भी आइटम क्रिएट करते हैं तो हम सबको उसको नाम देना होता है, लेकिन वो किम से बताते हैं कि जब मैंने उन तीनों आइटम को कि मैं कंबाइन करके एक आइटम को बनाया तो मुझे उसको कोई नाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसका पहले से ही कोई नाम था। एंड जो बताते हैं कि जब वो कंप्लीट हुआ एंड मैंने उसको एक्सेस करने की ट्राई की तो वो मुझे कभी एक्सेस ही नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जब से बना है तब से मुझे डिनाई करता जा रहा है। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका कोई खुद का कॉन्शियसनेस है जो कि सिर्फ अपने ऑनर को ही एक्सेप्ट करता है। और वहीं हमें उस आइटम को दिखाता है जिसको कि हेपास्टस ने जिसको थंडरबोल्ट, सी स्टोन एंड प्योर डार्क डिवाइन क्रिस्टल को कंबाइन करके बनाया होता है। और इसलिए हेपास्टस किंग बताते हैं कि क्योंकि इस आइटम का ओनर तुम हो तो ये ऐसे बस तुम्हें ही एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर जब किम उस आइटम को देखता है तब वो उस आइटम को छूने के साथ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर उसको जवाब मिलता है कि मेरा नाम है यूरेनस हार्ट। और जैसे किम यूरेनस हार्ट को टच करता है वो किसी और जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उससे कोई कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो। और जब किम उस आदमी को देखता है तब वो कहता है कि ज्यूस। जो सुन वो बंदा कहता है कि ज्यूस वो तो मेरा ग्रैंडसन था एंड वो अभी काफी बड़ा हो चुका होगा। और इसलिए वो बंदा गेम से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे और ज्यूस के बीच में काफी बड़ा अंतर है।